तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कह रहे थे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में तुम्हारा जो एन है वो केवल बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हो रहा है। लेट्स से बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल्स जनरेट हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और 10 होल्स जनरेट हो रहे हैं। ये हमें 100% श्योर है कि आयोनाइजेशन से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे, सॉरी नंबर ऑफ होल जो जनरेट हो रहे होंगे, पी टाइप के केस में आयोनाइजेशन से होल्स जनरेट हो रहे होंगे, तो वो जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो इस बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से काफी ज्यादा होंगे, लेट्स से 100। ठीक है, तो आयोनाइजेशन से हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन जनरेट, 100 होल्स जनरेट हो रहे हैं और बैंड टू बैंड से हमारे पास 10। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल, जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जब एन नॉट की बात कर रहे हैं और पी नॉट की बात कर रहे हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में एन नॉट कितना है 10 और पी नॉट कितना है 110। एन नॉट कितना है 10 और पी नॉट कितना है 110। ये कब बात हो रही है? जब थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया है तुम्हारा 300 डिग्री केल्विन पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा है, उस टाइम पे 10 और 110 हमने अज्यूम किया है। ठीक है, 10 तुम्हारे क्या है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुए हैं और 100 तुम्हारे वो इलेक्ट्रॉन, वो होल्स हैं जो आयोनाइजेशन से जनरेट हुए हैं। अब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हुआ होगा तो मान लो लेट्स से 20। ठीक है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन मीनिंग जो एक्सटर्नल एक्साइटमेंट हमने दिया होगा, वो एक्सटर्नल एक्साइटमेंट हमने माना है कि हमारे पास 20 है। तो एक्सटर्नल एक्साइटमेंट इसमें और ऐड कर दो, यानी ये क्या हो गया डेल्टा एन। अब ये क्या हो जाएगा +20। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? एनटी के बराबर हो जाएगा। नाउ हमने यहाँ पे अजम्पशन क्या लिया है, जो ये आयोनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हो रहे थे, उस आयोनाइजेशन से जनरेटेड होल से जो हमारे एक्सटर्नल एक्साइटमेंट से जनरेट होने वाले होल हैं वो काफी कम है। मीनिंग जो हमारा यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, ये बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बेसिकली डिपेंड कर रहा है आयोनाइजेशन से जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या आयोनाइजेशन से जनरेटेड होल्स के ऊपर। ठीक है, और ये जो आयोनाइजेशन से जनरेटेड होल्स हैं, इनका कंसंट्रेशन ये जो एक्सटर्नल एक्साइटमेंट से जनरेट होने वाले होल्स हैं उनसे काफी ज्यादा है, हमने ये कंडीशन मानी है। तो उस केस में हम देख पा रहे हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में टोटल कितने हो रहा है, 130 हो रहा है। बट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है। ये 110 से 130 हुआ, जबकि ये 10 से 30 हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमें समझना क्या है, लो लेवल इंजेक्शन का मतलब है कि जो जो तुम्हारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इस मेजॉर तुम्हारा जो इंजेक्शन तुमने किया, मिलिंग जो तुमने फोटोन गिराया है, उस फोटोन से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन से काफी कम होना चाहिए। दैट मीन्स डेल्टा पी जो जनरेट होगा वो वेरी वेरी लेस देन होगा पी से। पी टाइप के केस में जब हम लो लेवल इंजेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, फॉर पी टाइप हम क्या देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा पी जनरेट होगा वो वेरी वेरी लेस देन होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। इसी तरह से फॉर एन टाइप लो लेवल इंजेक्शन का मतलब क्या है, जो डेल्टा पी या डेल्टा एन जो जनरेट हो रहा है वो वेरी वेरी लेस देन है एन से। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से मेजॉरिटी चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो काफी हाइयर अगर है इन कंपैरिजन टू जो एक्सटर्नली जनरेटेड तुम्हारे एक्सटर्नल एक्साइटमेंट की वजह से जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल हैं उनके कंसंट्रेशन से काफी ज्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो इंजेक्शन है या जो
जो हमारा एक्सटर्नली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होल है वो कैसे है, लो लेवल इंजेक्शन है। और अगर इसी का जस्ट अपोजिट केस होता तो वो क्या होता, हाई लेवल इंजेक्शन। हाई लेवल इंजेक्शन में क्या होता, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो लेस देन होते जो एक्सटर्नली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन या होल का कंसंट्रेशन है उससे। ठीक है, तो लो लेवल इंजेक्शन क्या है, जहां पे डेल्टा एंड डेल्टा पी वेरी वेरी लेस देन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। और हाई लेवल इंजेक्शन क्या है, जहां पे डेल्टा एन और डेल्टा पी वेरी 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 लार्ज है तुम्हारे होल कंसंट्रेशन या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की। ठीक, तो अब हम वापस यहाँ पे अपनी कंडीशन पे आते हैं। हमने क्या लिया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया था एंड लो लेवल इंजेक्शन लिया था। हम्म, तो पी टाइप के केस में जो पी नॉट होगा, थर्मली जनरेटेड जो होल का कंसंट्रेशन होगा वो ग्रेटर देन होगा एन नॉट से। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हाई बहुत ज्यादा हाइयर होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन होता है मच लोअर होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन से। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है। नेक्स्ट हमने कहा लो लेवल इंजेक्शन है, मींस क्या है, पी नॉट जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है डेल्टा एन से भी। जो पी नॉट है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है डेल्टा एन से भी। तो अब इस इक्वेशन में देखो ये टर्म को, एन नॉट प्लस पी नॉट प्लस डेल्टा एन, इस पूरे टर्म में अगर ये दो कंडीशन के साथ हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस एन नॉट और डेल्टा एन को पी नॉट के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट कर सकते हैं। रीजन, इस एन नॉट और डेल्टा एन की वैल्यू इन कंपैरिजन टू पी नॉट काफी कम आएगी अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और लो लेवल इंजेक्शन ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डी डेल्टा एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा आर डेल्टा एन पी नॉट। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई तुम्हारी। Now, अब अगर इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करते हो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम सॉल्व कर रहे हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उससे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एन मिलेगा। और डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, some constant a e to the power minus alpha r p नॉट t। एंड ये कांस्टेंट a जो होगा इसकी जब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन की जो इनिशियल वैल्यू है e टू द पावर माइनस अल्फा आर पी नॉट टी। तो डेल्टा एन, इसको टी भी लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये भी टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, एन नॉट डेल्टा एन नॉट बेसिकली क्या है, ये जो कांस्टेंट हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन जब जो हमारी इनिशियल कंडीशंस जब दी होंगी, उस इनिशियल कंडीशन को अगर मान लो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो एट इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एन नॉट। ठीक है, वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। डेल्टा एन नॉट क्या है, तुम्हारी जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे तुम्हारी जो डेल्टा एन की वैल्यू है, एक्सटर्नल एक्साइटमेंट की जो वैल्यू है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, वो क्या है बेसिकली तुम्हारी डेल्टा एन नॉट। ठीक, अब इसको फर्दर थोड़ा सा चेंज करना है, डेल्टा एन टी इज इक्वल टू डेल्टा एन जीरो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी। पी इसलिए क्योंकि होल होल की बात हो रही है, और टाउ पी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जो किसके बराबर है, 1/अल्फा आर पी नॉट। और इसी टाउ पी को अभी हम डिफाइन कर रहे थे मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम ऑफ एक्सेस कैरियर। ठीक है, यहाँ पे मीन लाइफ टाइम तो किसी के लिए भी हो सकता है, मतलब जिनका जिन भी इलेक्ट्रॉन होल्स का जनरेशन रिकम्बिनेशन हो रहा है, तो जनरेशन और रिकम्बिनेशन के इन बिटवीन जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो उनका मीन लाइफ टाइम हो गया। और यहाँ हम टाउपी किसको डिनोट कर रहे हैं, जो एक्सेस कैरियर हमारे जनरेट हो रहे हैं, उन एक्सेस कैरियर का जो मीन लाइफ टाइम है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो टाउ पी हमारा क्या हो गया, मीन लाइफ टाइम ऑफ एक्सेस कैरियर। इसमें यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ इन केस अगर जो डायरेक्ट हमारा रिकम्बिनेशन हो रहा है, डायरेक्ट रिकम्बिनेशन होगा तो जो रिकम्बिनेशन रेट हमारा है आर एन डैश, वो हमारा किसके बराबर होगा, माइनस डी डेल्टा एन टी अपॉन डी टी के बराबर होगा। ठीक है, और ये इसके बराबर आएगा अल्फा आर पी नॉट डेल्टा एन टी, क्या हो जाएगा आर एन डैश, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एन टी अपॉन टाउ पी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे टाउ पी नहीं, इसको टाउ एन कर लो। एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सारा कंसंट्रेशन हम लोग इलेक्ट्रॉन, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो जो करियर लाइफ टाइम होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा, तो उसको टाउ एन कर लो। ठीक है, आएगा यहाँ पे क्या हो गया आर एन डैश। सिमिलरली जैसे हमने अभी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकाला है, मतलब अगर हम होल का रिकम्बिनेशन रेट निकालते तो वो भी क्या होता है डेल पी टी अपॉन टाउ पी। मीनिंग जो रिकम्बिनेशन रेट है उसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि रिकम्बिनेशन रेट अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे चेक कर रहे हो, जब डायरेक्ट रिकम्बिनेशन की बात कर रहे हो, उस केस में जो रिकम्बिनेशन रेट होगा वो चेंज इन कंसंट्रेशन, जो एक्सेस एक्सटर्नल एक्साइटमेंट की वजह से जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो डिवाइड बाई उन एक्सेस कैरियर का जो मीन लाइफ टाइम है उसके बराबर होता है। ठीक है, एक बार इस प्रूविंग को प्रॉपरली खुद से ट्राई करेंगे। इन केस अगर कुछ डाउट होता है तो वापस क्लास में पूछेंगे कि हाँ क्या डाउट है। ठीक है, अगर कोई भी इसमें डाउट होता है, और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे।
ओके, कोई ऐसा तो नहीं जिसने भी अटेंडेंस मार्क नहीं की है? आयुष, रोल नंबर 33। आयुष। ओके, सभी को गूगल फॉर्म भी गूगल क्लासरूम पे मिल गया होगा, उस पर भी अपनी सब लोग अटेंडेंस मार्क कर देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।